ये है 17 साल का एक युवक जिसका नाम है मोहित। इसने एक एप्लीकेशन ऐसे लिख करके दी कि जिससे पूरा का पूरा गांव जो है दो गुटों के अंदर बट गया। गांव के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तक हो गया कि गांव के लोग इसे मारने तक के ऊपर मजबूर हो गए। लेकिन जब ये सामने निकल करके आया तो इसने कहा कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कि ये एप्लीकेशन आखिरकार दी किसने है। पूरा मुद्दा क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो है जिला परिषद के इलेक्शन को लेकर के। इलेक्शन से ठीक पहले एक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया गया है कि एक गांव जिसका नाम बालक है उसे जो है आदमपुर खंड से बरवाला खंड से निकाल करके अग्रोहा खंड के अंदर शामिल कर दिया गया है, ताकि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा था वो दूसरे खंड के अंदर चल जाए और कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन खत्म हो जाए। तो पूरा मामला क्या है जानते हैं। मोहित, मुझे ये बताइए, आपको कब पता लगा कि आपके नाम की एप्लीकेशन दे दी गई है? 2-3 दिन पहले। तो आपने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? मैंने कि मेरा फोन न लिया। अच्छा, इनके पिता कौन है? ठीक है, आप ये बताइए, आपका बेटा कहाँ तक पढ़ा हुआ है? ITI करे जी। ITI कर रहा है। 17 साल का महज 17 साल का लड़का है आपका। तो जब इसकी एप्लीकेशन की खबर आप तक पहुँची तो क्या आपने कोई एक्शन नहीं लिया? लिया जी। क्या एक्शन? हमने पूरा गांव इकट्ठा किया। पूरा गांव इकट्ठा करके मैंने लड़का भी बुलाया, इससे सारी तसल्ली की। लेकिन बाद में जो कागजी कार्रवाई निकली उसमें 2 नंबर निकले। हमने उन नंबरों की जांच की। वो नंबर हमारे गांव के नहीं थे, बाहर के थे, खेदड़ गांव के थे। हमने उससे पूरी जांच करी, उससे बात भी करी। उसके बाद में नहीं हमें तसल्ली होगी लड़का कोई खोट नहीं है। इसका नाम मोहित है, जो दरखास्त है वो रोमित के नाम से है। रोहित के नाम से? रोमित के नाम से। रोमित के नाम से है, ठीक है। तो क्या साइन भी किए गए हैं? इसके साइन नहीं है, इसके साइन मोहित है और उसके साइन पर है रोमित। तो जब एप्लीकेशन दी गई तो क्या कोई जांच पड़ताल गांव के अंदर आकर के नहीं की गई? महज 15 मिनट के अंदर गांव का खंड बदल दिया गया। अगर गांव में आके जांच पड़ताल होती तो ये खंड ही नहीं बदला जाता। आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे किसकी चाल है? ऐसा है जी, ये चालें चलती रहती हैं, सदा चलती रहती हैं। किसी फर्जी तरीके का सहारा लेकर, फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर और आपसी जो भाईचारे का ताना बाना है उसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इलेक्शन लड़ना है, तैयारी करे, ग्राउंड लेवल पे तैयारी करे, अपने रसूख बढ़ाए, अब लोगों का मान सम्मान रखे। इस तरीके ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और एक षड्यंत्रकारी प्रणाली ये है जो अभी आपके सामने है। ये षड्यंत्रकारी प्रणाली इसलिए कह सकते हैं, इन्होंने हमारे गाँव का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और हमारे सामाजिक ताने बाने को ख़त्म करने की कोशिश की, जो कि असंवैधानिक है। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर के आए हैं? जी। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, किस गांव के ऊपर और किस गांव के कैंडिडेट के ऊपर आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? खेदड़ गांव का जितेंद्र जी। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर आरोप है कि उसने फर्जी किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट से। उसका अधिकार ही नहीं था कि बाड़ा गाँव के किसी बाड़क का फर्जी आधार कार्ड वगैरह लेकर के फर्जी तैयार करके डॉक्यूमेंट और बाड़ा गांव को 4 से हटा के 5 में जोड़ा हुआ का। गांव को खंड 4 से हटा करके खंड 5 के अंदर जुड़वा दिया, वार्ड के अंदर जुड़वा दिया गया है। मुझे ये बताइए, लालच क्या है उनका? वो खुद भी जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे। बाड़ा गांव में उसका वोट बैंक बहुत कम था। अच्छा। नाम मात्र ही था, इसलिए उसने क्या किया कि वार्ड बाड़ा को उधर चल के अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहा था साथ के साथ, उसने और एक्स्ट्रा गांव जुड़वा लिए। तो क्या इलेक्शन की घोषणा के अंदर आपका गांव अभी आ चुका है? अभी दूसरे चरण में होगा जी। दूसरे चरण में, हिसार जिला दूसरे चरण में है। तब तक हम कोशिश करते हैं कि कोर्ट से सटे वगैरह लेके दोबारा से। तो क्या प्रशासन ने आकर के कोई जांच पड़ताल नहीं की? महज 15 मिनट के अंदर खंड ही बदल करके रख दिया? बिल्कुल जी, प्रशासन ने कोई जांच नहीं की। जांच करते तो उसके नीचे 2 नंबर थे, वहाँ कॉल करके पूछते भाई तो रोमित बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो जितेंद्र बोलता, वहीं फर्जीवाड़ा पता चल जाता। अब पूरे गांव को इतनी परेशानी नहीं होती, भाईचारा नहीं बिगड़ता। भाईचारा एक बार बिगड़ा, फिर गांव जुड़ा, फिर दोबारा भाईचारा जुड़ गया अब हमारा। तो ऐसे क्या कोई भी खंड किसी भी खंड के अंदर बदलवा सकता है? बस नू है जी, बदलवाए थे, बदलवाना तो बताइए। ऐसे तो ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और ये प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है और एक खंड को दूसरे खंड में तब शामिल कर सकता है जब उस खंड में कोटा पूरा हो। ये एक असंवैधानिक तरीके से किया गया है। जो दाबड़ा का बंदा जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका रसूख क्या है? खेदड़ से
उसका क्या रसूख हो सकता है जी? ये तो आप ही अंदाज़ा लगाओ, जो फर्जी डॉक्यूमेंटों का सहारा ले सकता है उसका क्या रसूख होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है। इलेक्शन लड़ना उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से वो इलेक्शन लड़ सकता है, ना कि फर्जी तरीके से। अभी आप लोग डीसी से मिलने के लिए आए थे, क्या आश्वासन मिला है? कहा कि अगर ऊपर से कोई आदेश आएगा तो मैं आप सत्य हो, आप पे विचार करके जब दोबारा से वार्डबंदी दोबारा की जाएगी और ड्रा किया जाएगा। डीसी साहब ने माना है एक प्रशासनिक कमियां रही हैं। डीसी साहब ने माना है कि प्रशासनिक कमियां रही हैं और इसको हम दुरुस्त करेंगे। तो बिल्कुल प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, इनका जो खंड बदल चुका है, वार्ड के अंदर मिला दिया गया है, उसको जो है जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम किया जाए। और एक नाबालिग बच्चे की एप्लीकेशन के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई प्रशासन को नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो है ये इशारा कर रहा है गैर जिम्मेदाराना हरकत की ओर, क्योंकि अगर बात की जाए जिला परिषद के इलेक्शन की तो वार्ड से पार्षद बनना है, जिसको लेकर के गहमा गहमी जो है बालक गाँव के अंदर तेज हो चुकी है। गाँव 2 गुट के अंदर बट गया था, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो भाईचारा एक बार दोबारा से कायम हो चुका है और पूरे गांव ने मिल करके इस फर्जी एप्लीकेशन के खिलाफ आवाज उठाई और आज डीसी ऑफिस के अंदर पहुंच करके कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि एक कैंडिडेट और है खेदड़ गांव का, जिसके ऊपर पूरा गांव इल्जाम लगा रहा है कि इलेक्शन के चलते एक फर्जीवाड़ा किया गया है। जी सतेंद्र जी है जी, वो कांग्रेस। ठीक है, जो नाम ये बता रहे हैं उसने जो है फर्जीवाड़ा किया है और फर्जीवाड़े के चलते ही जो है ये गांव खंड से जो है वार्ड के अंदर शामिल कर दिया गया। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। आगे की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।